तुम नहीं, आप कहो। दुआ नहीं, भाभी कहो कि जो तुम 4 दिन लंदन में क्या रह आई हो, हिंदुस्तानी तहजीब तमीज सब भूल गई हो। मैं तुमसे हर एतबार में बड़ी हूं, उम्र में, रिश्ते में, रुतबे में। बाजी आप ही गलत कर रही हैं। चुप! दाढ़ी रख ली, मजहबी बन गए, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज उठाना नहीं सीखा। अगर कोई काम आता है तो अपनी बीवी की तरफदारी करना। बाजी, मैंने कहा ना चुप! अगर बीच में बोले ना तो अगला थप्पड़ तुम्हें लगाऊंगी। तुम्हारी बीवी को तो रिश्ता निभाना आता नहीं है, लेकिन तुम मत भूलना कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। क्या हो गया तुम्हें दुआ? पागल हो गई हो? अरे वो मनहूस इबादत तुम्हारी अपनी औलाद मन्नत के मंगेतर पे डोरे डाल रही है। मेरी मासूम मन्नत का घर बसने से पहले ही उजाड़ने का मंसूबा बना रही है। तुम उसकी तरफदारी कर रही हो और उसकी खातिर तुम अपनी भावज और अपने भाई, अपने खून के खिलाफ बगावत कर रही हो। पागल हो गई हो क्या? अरे वो इबादत अम्मी, जरा सोच समझ कर बोलिएगा। अगर आपने इबादत के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं आपसे भी लड़ जाऊंगी। दुआ? और हाँ, आप सब भी कान खोलकर सुन लीजिए। इबादत का खून गंदा नहीं है, वो मेरे मरहूम शौहर की निशानी है। उसके पैदा होने से पहले मैंने उसे अपनी बेटी मान लिया था। वो मेरी बेटी है, वो बदजात नहीं है। उसकी भी वही जात है जो आप सबकी जात है। इबादत अख्तर खानदान की पाक नस्ल है। बस करो दुआ बेगम, कितने भी कसीदे पढ़ लो तुम उस इबादत के नाम के, हकीकत को तो झुटला नहीं सकती ना तुम। रहेगी तो वो गजल की बेटी ही। गजल ने सिर्फ उसे पैदा किया है। इंसान की शख्सियत पैदाइश से नहीं बल्कि परवरिश से होती है, और इबादत की परवरिश मैंने की है। शुक्र मनाइए कि इबादत में अपनी माँ जैसा एक भी गुण नहीं है। अगर वो अपनी माँ जैसी होती ना अम्मी, तो आप जो उसे दिन रात कोसती रहती हैं, उसे जलील करती रहती हैं, वो आपको ऐसा नजारा दिखाती कि आपके होश ठिकाने उड़ जाते। दुआ, वो आपके साथ वही बर्ताव करती जो आपके साथ गजल ने किया था। लेकिन उस बच्ची ने आपको कभी मुड़कर जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसे सिखाया है कि बड़ों को मुड़कर जवाब नहीं देते। मैंने इबादत को एक अच्छा इंसान बनाया है। आप चाहती थी ना अम्मी कि सुभान और मन्नत का रिश्ता हो जाए, तो ये किसने मुमकिन किया? इबादत ने। उसने सारे खानदान को मनाया। अरे मन्नत को किसने राजी किया? इबादत ने। उस इबादत ने तो सबसे बड़ी कुर्बानी दी है अम्मी। अरे इबादत ने तो मन्नत की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। आपको क्या लगता है अम्मी, अगर इबादत चाहती तो उसके लिए सुभान को पाना कोई बहुत मुश्किल नहीं था? लेकिन सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया।
अगर आप लोग जरा भी एहसान फरामोश हैं तो उसकी इस कुर्बानी को तस्लीम करिए। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि इबादत इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। जैसे ही मन्नत की रुखसती होगी, मैं अपनी बच्ची को पूरी इज्जत के साथ इस घर में वापस लेकर आऊंगी। कायनात, और एक बात कान खोलकर तुम भी सुन लो, अपनी हद में रहना सीख लो। अगर तुमने मेरे फैसले पर हंगामा मचाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें वो दिन दिखाऊंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैं अच्छी हूं ना, तो इतनी अच्छी हूं कि लोग मिसाल देते हैं। और अगर बुरी बनने पर आ जाऊं ना, तो मैं इतनी बुरी हूं कि बदमाशों के पसीने छूट जाते हैं। और मुझसे उलझने से पहले ये मत भूलना तुम कि मैं वही दुआ हूं जिसने गजल जैसी चालबाज, नाटकबाज, बदतमीज लड़की को लोहे के चने चबवा दिए थे। तो तुम क्या चीज हो? धमकियां देना बंद करो और उस दिन से डरो जिस दिन इबादत को असलियत पता चलेगी। तब वो तुम्हारा आई एम सॉरी, तब वो आपका क्या हाल करेगी आप अच्छी तरीके से जानती हैं भाभी जान। जितने तंज कसने हैं ना, कस लो, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। अगर अब तुमने मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी। मैं आज भी दुआ हैदर डिजाइन्स की अकेली मालकिन हूं। तो मैं तुम्हें, तुम्हारे शौहर को और तुम्हारे बच्चों को पूरी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। और ये मत सोचना कि तुम लंदन चली जाओगी और वहां बड़े आराम से रहोगी। वहां पर भी तुम दर दर की ठोकरें खाओगी, क्योंकि लंदन वाला घर भी मेरे नाम पर है। ऊपर जो छुप छुप कर बातें सुन रही हैं ना, कान खोल कर सुन ले। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई ना, तो सर पर से छत और मुंह में से निवाला छीन लूंगी। अरे दुआ, तुम क्या बोल रही? तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं वहां से जा ये देखो, ये मैं तो ये पानी पीने नहीं, मतलब भरने जा रही थी वहां पे, तो ये मैं हंसना बंद कीजिए। यहाँ कोई खेल तमाशा नहीं चल रहा है जो आप हंस रही हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप किस किस के कान भरती हैं और किसको किसके खिलाफ भड़काती हैं। आप पहले भी ये हरकतें करती आई हैं, लेकिन आपको आगाह कर दूं कि अब अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो मैं आपको पूरी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। और हाँ, इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप दुबई चली जाएंगी और वहां आपको पनाह मिल जाएगी, क्योंकि रूहान और उसकी बीवी जिस घर में रहते हैं ना, वो घर भी मेरे नाम पर है। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, इस घर को बर्बाद करने की कोई भी कोशिश आप सबको बर्बाद कर देगी। नजरें झुका करना, नरम लहजे में जवाब दो कि मैंने जो कहा तुम्हें समझ में आया या नहीं।
बोलो। समझ में आ गया। दुआ भाभी